गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 9th का पार्ट नंबर 9th सिकता सेतु अर्थात मिट्टी का पुल बनाने के बारे में आप पाठ को पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पाठ के अंदर देखिए, छोटा सा मैं एक बार आपको उसका बेसिक परिचय बताता हूँ पाठ का। कि प्रस्तुत जो नाट्यांश है वह सोमदेव के द्वारा लिखा गया है, कथा सहित सागर कथागण से लिया गया है और गुणाधिकृत प्राकृत कथा ग्रंथ और वृहद कथा का विशालतम संस्कृत संस्करण है। इसमें 18 लंबक हैं और 24,000 के लगभग इसमें श्लोक हैं। इसकी रचना कश्मीरी कवि सोमदेव ने राजा अनंत देव की पत्नी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए की थी। कथा बड़ी रोचक होते हुए शिक्षाप्रद भी है। देखिए, इस पाठ का जो सारांश है उसको हम देखेंगे। आइए हम इसको देखते हैं। पाठ सबसे पहले तो पार्ट 9th पार्ट जो है 9वां है हमारा सिकता सेतु और सेमुसी भाग प्रथम का है और हिंदी में दिया हुआ है। देखिए, एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो साथ में आपको चित्र दिखाई दे रहा है इधर पास में, है ना, ये चित्र जो दिख रहा है ये वाला, ये हमारे यहाँ इंद्रदेव ने एक अवतार लिया है और मिट्टी से पानी में डाल के एक पुल बना रहे हैं। और इधर ये बच्चा जो है कहना भगवान की आराधना करके पढ़ाई में क्लास में अव्वल आना चाहता है। दोनों ही चीज़ें असंभव हैं। तो प्रस्तुत बात में यही कहानी को मनोरंजन पूर्वक और शिक्षाप्रद कहानी बताई गई है। चलिए शुरू करते हैं इसको। प्रस्तुत नाट्यांश देखिए, सोमदेव रचित कथा सहित सागर के सप्तम लंबक अध्याय पर आधारित है। यहाँ पर जो तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त एक बच्चा है, उसका नाम है, ठीक है, उस बालक की कथा है का वर्णन किया गया है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदल करके भगवान इंद्र जो हैं वह उनके पास आते हैं और पास में ही गंगा में बालू का मतलब होता है रेत से सेतु निर्माण, यानी कि अपन सेतु कह सकते हैं, अपन इसको पुल है ना, पुल बनाना होता है, उस पुल बनाने में लग जाते हैं। तो उन्हें वैसा ही करते देख तपोदत्त नाम का वो बालक जो है वो उसका उपवास करता है, हंसता है और कहता है कि किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू के पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। वो कहता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल मूर्ख हो गया। इतना बहन गंगा का सागर है, इस गंगा सागर में तुम पुल बना रहे हो रेत डाल करके। पॉसिबल है क्या? भगवान श्री राम ने भी पत्थरों के बड़े बड़े शिलाओं से पत्थर जो कि नल और नीर के द्वारा तैरते थे उससे बनाया था पुल, और तुम जो मिट्टी से बना रहे हो, कैसा पॉसिबल है? इंद्र उन्हें उत्तर देते हुए कहते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो, मतलब तुम भी क्या कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो नहीं, लिख नहीं रहे हो, केवल भगवान की पूजा पाठ करने से, अगरबत्ती लगाने से, है ना, साधना करने से ही तुम्हें अगर विद्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो ऐसा संभव है? तो कह रहा है मैं भी रेत से बना सकता हूँ पुल। इंद्र के इस अभिप्राय को जान करके तपोदत्त तपस्या करना छोड़ करके गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या को, है ना, ठीक से अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चले जाता है। मतलब वो सही लाइन पे आ जाता है ना। हम बेटे बेटे कपोल कल्पनाएं करते थे कि भैया ऐसा बेटा बेटा ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं होता। सोचने से कुछ भी जीवन में कुछ हुआ नहीं है आज तक। आपको कुछ करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब लाइव क्लास है, आप पढ़ोगे देखोगे तो समझ में आएगा, है ना। बाकी बस बेटे बेटे नहीं समझ में आता, नहीं समझ में, नेगेटिव थिंकिंग रहेगी। थिंक पॉजिटिव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्तुत पाठ में। ततः सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग दे दी गई है कि ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, ठीक है ना। क्या कह रहा है यहाँ कि ततः यानी उसके बाद, ठीक है ना, प्रविशति यानी प्रवेश करता है कौन? तपस्यारतः तपोदत्त, अर्थात जो तपस्या में लीन जो तपोदत्त नाम का जो बालक है वो यहाँ पर प्रवेश करता है। ये देखिए ये रहा बालक, ये देख लीजिए बालक यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर क्या तपस्या में लीन होता है और वह वहाँ पर प्रवेश करता है। फिर क्या कहता है? फिर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। हिंदी अर्थ में देर का साथ साथ तपोदत्त अहम अस्मि, क्या कह रहा है? तपोदत्त कहता है अहम अस्मि, ठीक है ना। तो इसमें संधि देख लीजिए, अहम धन अस्मि, अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ। तपोदत्त कहता है मैं हूँ तपोदत्त, है ना। तो बाल्ये पितृचरणे क्लेश मानोपि विद्या न अधीत मानस्मि, अर्थात वह कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्लेश मानो अपि, क्लेश मान धन अपि, यहाँ पर कौन संधि हो गई? उत्तु संधि, उत्तु विसर्ग संधि। मैंने संधि वाले टॉपिक में आपको पढ़ा दिया था कि विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है ना। क्लेश मान अपि यहाँ पर है ना। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ विसर्ग के बाद में अ आ रहा है तो विसर्ग का ओ बन जाता है
और ये बन जाएगा क्लेश मानो अपि विद्या न अदितवान अस्मि, ठीक है ना। तो न धन अदितवान धन अस्मि, यहाँ पर दीर्घ संधि का हो रहा है दोनों जगह, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे हम देखते हैं ये क्या कह रहा है, बच्चा क्या कह रहा है कि बाल्य पितृचरण ही, बचपन में ही, है ना, पितृचरण ही, पिता के द्वारा क्या किया गया, संतप्त, मतलब कि बहुत डांट फटकार पर करने के कारण, क्लेश मानो अपि, सप्त होने पर भी, बहुत पिता ने उसे बहुत दुख दिया, बहुत डांटा, बहुत फटकारा, उसके बाद पर भी, ठीक है ना, क्लेश मानो अपि, उसके बाद भी विद्या न अदित मानस्मि, विद्या का अध्ययन नहीं किया। बच्चा क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि कह रहा है कि बचपन से ही पिता के द्वारा संतप्त होने पर, दुखी होने पर, बहुत डांट मार, ये पिता डांट रहे बच्चे को, ठीक है ना, तो यहाँ से तब भी उसने कोई अध्ययन नहीं किया है, बच्चा ये कह रहा है, ठीक है। चलिए तस्मात् सर्वे कुटुंबे पे मित्रे ज्ञातिनश्च ग्रहीतो अभवत्। तो यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या बताई गई हैं, एक तो दे रखा है यहाँ संधि देख लीजिए सबसे पहले, ज्ञाति जनै च, विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो उसका क्या बन जाता है, स, तालव्य स बन जाता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ सत्व संधि में, विसर्ग संधि में। और ग्रहीतो अभवत्, वापस वही आ गया है, ग्रहीत धन अभवत् संधि, मतलब विसर्ग संधि का पूरे पाठ में प्रयोग किया है। अब देखिए तस्माद सर्वे, उसके बाद सर्वे यानी सभी, कुटुंबी भी यानी परिवारजनों, और मित्र यानी मित्रों, ज्ञाति जनेश यानी जो बंधुजन है, बंधु बांधव, उनके द्वारा क्या क्या ग्रहीतो अभवत्, अर्थात उन सभी के द्वारा क्या गया है, अपमानित हुआ हूँ, ग्रहीत धन अभवत्, अपमानित हुआ हूँ। ये बच्चा तपोदत्त कह रहा है कि जब बच्चा, मैं आपको शुरू से इसका बता देता हूँ पूरे की लाइन के अलावा, कि तब मैं लीन हुआ, तपोदत्त प्रवेश करता है और कहता है कि मैं हूँ तपोदत्त, बचपन में पिताजी के द्वारा पीड़ा दिए जाने पर भी मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया था, ठीक है ना। इस कारण से क्या हुआ, परिवारजनों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और भाई बंधुओं के द्वारा निंदित हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार की बात यहाँ पर ये कहता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या होता है उसके बाद। ऊर्ध्व निस्वस्व, अर्थात ऊर्ध्व यानी लंबी सांसें लेकर, ऊंची गहरी सांस, ऊपर की ओर लंबी गहरी सांस लेकर के छोड़ता है वापस, और फिर कहता हा विदे, अरे भाग्य, अरे मेरे भाग्य, किम इदम, है ना, क्या कह रहा है, किम इदम मया कितम, हाय मेरे भाग्य, मेरे द्वारा यह क्या कर लिया गया है, बड़ा दुखी होता है, कह रहा है ये तो मेरे साथ क्या हो गया है। की दिशी दुर्बुद्धि आसिता, दुर्बुद्धि धन आसित तदा, इस संधि मैंने अंदर बता रखी है, देख लीजिएगा। तो अन्वय भी देखा था, की दिशी दुर्बुद्धि आसित, तब कैसी दुर्बुद्धि थी, एतत् अपि न चिंतित थे, यह भी नहीं सोचा कि, क्या कहता है वह, इसके बाद जब वो ये बात हो जाती है, वो कहता है, तो उसके बाद कह रहा है कि हे मेरे भाग्य, खेद है मुझे, क्या कह रहा है, मुझे खेद है, मैंने ये क्या कर दिया, तब कैसी बुरी बुद्धि हो गई थी, यह भी नहीं सोचा था। क्या नहीं सोचा था, देखिए, परिधाने अलंकार, क्या है, परिधाने अलंकारे भूषित अपि न शोभते, परिधाने यानी कि अच्छे कपड़े, अलंकार यानी क्या हो गया, आभूषण, भूषित मतलब कि शोभा नहीं देते हैं, अच्छे कपड़े, है ना, आपने बहुत अच्छे मनुष्य ने अगर कपड़े पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या कह रहा है, भूषित भी न शोभते, जैसे नरो निर्माणों निर्मणिभोगी, अर्थात निर्मणिभोगी आदि, बिना जो मणि के, जो इव सभायाम न गृह्यते, जिस प्रकार से बिना मणि से, ज़्यादा मणि से रहित भोगी समान सभा में और घर में शोभित नहीं था, ऐसा व्यक्ति जिसके पास विद्या नहीं है, वो क्या करता है, वो मनुष्य रूप में कितने अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दो, आभूषण पहना दो, वो उसी प्रकार से अशोभनीय है जैसे बिना मणि का सर्प होता है। देखिए यहाँ सर्प है, इस शरीर पे मणि दे रखी है, तो बिना मणि के सर्प के समान है कैसा व्यक्ति, जो जिसके पास विद्या नहीं है। भावार्थ कहने का यहाँ दे रखा है कि वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार से मणि से रहित सांप। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किंचित विमिष्य कुछ सोच विचार करके क्या कहता है, भवतु किम एतेन, क्या कहता है, ठीक है इससे क्या है। फिर दिवसे क्या कहता है वह, दिवसे मार्ग भ्रांत संध्या यावत यदि गृहम उपेति यदि ततः प्रविशति नगरम, दिन में पथभ्रष्ट शाम तक यदि घर आता है तो वह श्रेष्ठ है। कहता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ गया तो उसे भूला नहीं कहते हैं, वो भी एक अच्छे श्रेष्ठ इंसान है। न असौ भ्रांतो मन्यते, न असौ भ्रांतो मन्यते, वह भटका हुआ नहीं माना जाता है। ठीक है ना, है ना। तो फिर कहता है इदानीम
तपश्चर्यां विद्यमान अवाप्तुम प्रवतोस्मिते, है ना। वाह, अब मैं तपस्या में विद्या अध्ययन करने में, अब वो क्या कहता है, तो मैं अच्छी भगवान की तपस्या करके विद्या का अर्जन कर लेता हूँ। जबकि वास्तविकता ये है कि स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी ही विद्या का प्राप्त करने का मूल एक ही जो है रास्ता। केवल आपको विद्या प्राप्त करनी है, स्वाध्याय तो करना पड़ेगा, हम कितना ही अच्छा आपको पढ़ा लें, लेकिन आपने उसको एक बार भी रिवाइज नहीं किया, नहीं पढ़ा, तो वो चीज़ नहीं समझ में आनी। इस बात में यही चीज़ बताई गई है कि वो बच्चा क्या कह रहा है, अब मैं विद्या का अध्ययन क्या करूँगा, भगवान की बड़े घोर तपस्या करूँगा और विद्या का अध्ययन करूँगा। ठीक है साहब। जल उच्छ्वल ध्वनि, जलधन उच्छ्वल ध्वनि न श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती। पास में जब वो पूजा करने के लिए बैठता है वहाँ पर, तो उसे क्या दिखती है, पानी पानी खल 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 पानी, जैसे झरना चल रहा हो या पानी में कुछ गिर रहा हो, ऐसी आवाज़ उसको दिखाई देती है। अयम अये कुतो अयम, अरे ये कुतो अयम कल्लोल उच्छ्वल ध्वनि है, कल्लोल उच्छ्वल ध्वनि है, अर्थात अरे यह तरंगों के उछलने की या पानी के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा, क्या करा, महामत्स्य मकर वा भवित पश्चामी तावत, अरे कहीं बड़ी महान मछली या कोई मगर तो नहीं आ गया, पश्चामी तावत, तो मुझको देखना चाहिए। वो क्या कहता है, कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ तो नहीं, मैं दिखता हूँ, अभी दिखता हूँ जा करके। तो वाला आगे जाता है। फिर सा अट्ठासम, पास में उपवित, और बड़े उस अट्ठास करता है, हंसी आती है उसे, जोर जोर से हंसी आती है, कह रहे ये क्या है ना, वह बड़ी हंसी आती है जोर जोर से। सा अट्ठासम पास में उपवित, ठीक है ना, जोर से हंसकर उसके पास जाता है, और नदी के पास और जोर जोर से हंसता है, हंसकर कहता है, भो मायशय किम इदम, अरे किम इदम विधीयते अलम अलम तम समेण, हे महाशय, अरे आप क्या कर रहे हैं, भो महाशय किम इदम, अरे यह क्या कर रहे हैं महाशय, अलम अलम, बस 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 बस, तो समय तो मत परिश्रम मत करिए, श्रम मत करिए, है ना, क्या देख रहे हो तुम। तो चलिए फिर यहाँ पर आने के बाद कहता है, पश्य रामो बबंध, देखता है राम ने, बबंध यानी राम के द्वारा बनाया गया, यम सेतु, सेतु को, शिला भी मकरालय था, शिला भी मकरालय का मतलब बड़ी बड़ी शिलाएं थी, पर्वत थी, उस शिलाओं के द्वारा पर्वत बनाया गया था। विधिवत बालू का भी तम, है ना, और विधिवत रूप से बालू का यानी मिट्टी से, तम तुम्हारे द्वारा, यासी त्वम अति राम ताम, तो इसका अन्वय बना रखा, देखिए, राम मकरालय यम सेतुम शिला भी बबंध, भगवान श्री राम के द्वारा, है ना, मकरालय में जो शिलाओं के द्वारा जो कहना सागर में क्या बनाया गया था, सेतुम शिला भी, सेतु बनाया था, किससे, शिलाओं के द्वारा बांधा गया था। तुम तो क्या कर रहे हो, बालू का भी, तुम तो रहे हो मिट्टी के जो ये ढेर है, इससे विधिवत अति रामम मसी, तुम तो भगवान श्री राम का भी अतिक्रमण कर रहे हो, भगवान श्री राम ने भी पत्र सुना था, तुम रेत से पुल बना रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। राम ने समुद्र से जिस पुल के पत्थरों से बनाया, तुम उसको बालू से बना करके राम का भी अतिक्रमण करना चाहते हो, ठीक है ना। तो फिर क्या कहता है यहाँ, चिंतय तावत सीखता भी क्वचित सेतु कर्तु युजते, तो सोचो बालूका से कभी सेतु बन सकता है क्या। वह बच्चा उनसे कहता है, कौन है वो जो बालूका से सेतु बना रहे हैं, वो हैं इंद्र भगवान, वेश बदल करके उसको शिक्षा देने के लिए आए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। फिर पुरुष भो तपस्विना, अरे तपस्विना कथम माम परु, है ना, माम उपरने शिव, अरे पुरुष, हे तपस्वी, मुझे क्यों रोकते हो, मैं पुल बना रहा हूँ, मुझे मत रोको। प्रयत्न किम न सिद्ध, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता है, क्या आवश्यकता, शिला की कहाँ पर आवश्यकता, पत्थरों की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सीखता रे भी, सीखता भी एव सेतुम करिष्यामि संकल्प दृढ़तया, मैंने तो क्या किया है कि इस बालू से ही अपने संकल्प की दृढ़ता से पुल बना कर बनाऊंगा, ऐसा मैंने संकल्प किया है, किसे भी करके मैं तो इस रेत से ही पुल बनाऊंगा, ऐसा मेरा संकल्प है, यहाँ पत्थरों की कोई जरूरत नहीं है। तब तपोदत्त कहता है आश्चर्य, बड़े आश्चर्य से, सीखता भी रे वह, यदा बालू से सेतु करिष्यति, सेतु का निर्माण करोगे, सीखता भी जल प्रवाह में, क्या रेत पानी इस जल के प्रवाह में स्थिर रह सकती है क्या, भवता चिंतित न वा, तुमने सोचा नहीं ऐसा। क्या कहता है, हे तपोदत्त कहता है, हे तपोदत्त आश्चर्य के द्वारा, अरे बालू से भी क्या पुल बनाओगे, बालू के जल के प्रवाह में ये ठहरेगी क्या, इस पानी के जल के प्रवाह में ये बालू ठहरेगी क्या।
आपने सोचा या नहीं सोचा है? तो पुरुष कहता है सो पासम चिंतितम चिंतितम, हाँ सोचा सोचा, बहुत सोचा, सम्यक चिंतितम, क्या कह रहा है? ठीक प्रकार से सोचा, बहुत सोचा, उत्साहपूर्वक और भली प्रकार से मैंने सोचा है, ठीक है ना। फिर वो कहता न अहम, अरे मैं नहीं, सोपानम मार्ग भट्ट अट्टम युद्धो, मतलब सोपान मार्गे अट्टम अधिरोढ़ विस्मित, मैं सीढ़ी के मार्ग में अट्टालिका पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। क्या कहता है वह? मैं सीढ़ी के मार्ग से अट्टालिका पर चढ़ने का विश्वास नहीं करता हूँ। समुपेत्य एव गंतुम समो अस्मि, उछल कर ही जाने के लिए समर्थ हूँ। मैं तो क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस सीढ़ी पर जा करके फिर अट्टालिका को पार करूँ, ऐसा नहीं, मैं तो डायरेक्ट कूद के जाने के मैं ही इसमें विश्वास करता हूँ। तपोदत्त कहता है सव्यंगम, तपोदत्त व्यंग व्यंग के साथ कहता है, व्यंग पूर्वक, साधु साधु आंजनेय में अपि अतिक्राम से उचित है। हनुमान जी का भी अतिक्रमण कर लिया, बगले तुमने क्या किया, शिला से पहाड़ जो बनाया था तुम्हारे से तुमने बना दिया सेतु, अब तुम हनुमान जी का भी, हनुमान जी भी उड़ कर गए थे और तुम तो कह रहे हो कूद के चले जाओगे, तुम तो बड़ा अतिक्रमण कर रहे हो यार, ऐसा गजब कर रहे हो। वो तपोदत्त कहता है, पुरुष कहता है सर्व विमर्शम, सब कुछ सोचने के बाद, पुरुष सोच विचार करके क्या कहता है, सोच विचार के साथ, को अत्र कह अत्र, अर्थात संदेह, इसमें क्या संदेह है, किंच क्या है ना, क्या यहाँ क्या संदेह है, क्या है बताइए। विना बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपो वीर एव तपो केवलम, क्या कहता है, बिना तुम जो यदि विद्या बक्षे स्यूते सेतुरेश तथा मम, क्या कह रहा है वह, यदि लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपोधन से ही तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तो फिर तुम मैं भी कर सकता हूँ बालू से मूल का निमक। ये मूल बात है, यहाँ पर बात मूल अब यहाँ पे आई है, यदि लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे वश में हो सकती है, तो क्यों नहीं बालू किससे बन जाएगी, ये यहाँ पर मूल बात आई है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं इसके। फिर कहता है सर्वे लक्ष्यम आगंतम, सभी लक्ष्यम आगम, उसके बिल्कुल उसको सही समझ में, हर चीज़ पूरा विवाद उसको समझ में आ गया कि वास्तविकता हो क्या रहा है, ये इसको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए वहाँ से पूरी स्टोरी को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले वो खुद कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, ठीक है ना, और भगवान से क्या विद्या अर्जन करना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ, ऐसा पॉसिबल था नहीं, क्योंकि ऐसी पॉसिबल है ही नहीं, कैसे करेगा। चलिए अब अपन यहाँ पर आगे आ जाते हैं कि क्या कह रहा है ये आगे। चलो अब यहाँ पर सा एव लक्ष्यम आत्मगतम, लज्जापूर्वक अपने आप में उसने कहा, उसको समझ में पूरी बात आ गई, यार वास्तव में सही बात है, मैं बिना पढ़े लिखे जिस प्रकार से पूजा अर्चना के माध्यम से ही, ज्ञान के माध्यम से विद्या को अर्जन करना चाहता था, वो पॉसिबल नहीं है, उसी प्रकार से पॉसिबल नहीं है, जैसे रेत से पुल बनाना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही किसकी आराधना करने मात्र से ही अगर अपने को विद्या प्राप्त हो जाती, तो वो लज्जापूर्वक अपने आपस में कहता है यहाँ पर, है ना। चलिए सा लक्ष्यम आत्मगत, अर्थात वो थोड़ा सा लज्जापूर्वक आपस में कहता है, क्या कहता है, अये मम उद्देश्यम भद्र पुरुषो अविवक्षितम, यह भला मानुष तो मुझे ही लक्ष्य करके नूनम सत्यम पश्यामी, है ना, मुझ पर आक्षेप कर रहा है, निश्चित रूप से यह यहाँ मैं सत्य को देख रहा हूँ। अज्ञान विना विदुष्यताम अभिलाषमी तदीपि भवत्याः सार्धयो अवमानना, क्या कह रहा है यहाँ पर, अर्थात वह कहता है कि अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्युता प्राप्त करना चाहता हूँ, है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। गुरुगृहम गत्वे एव विद्याभ्यासो मया करणीय पुरुषोत्तर एवं लक्ष्यम प्राप्त थे, क्या कह रहा है वह कि मैं जो है तो भगवती और देवी की आराधना करने से ही अगर मुझे विद्या प्राप्त हो जाती है, अभ्यास करना चाहिए, मुझे गुरु के घर जा करके क्या करना चाहिए, उनका अभ्यास करना चाहिए, और पुरुषार्थ एवं लक्ष्य प्राप्त होते हैं, अर्थात परिश्रम से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, बिना परिश्रम से, बिना लक्ष्य से आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर दे रखा है इसको। भो नरोत्तम न अहम जाने यत को अस्ति भवान, कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, क्या कह रहा है वो, भो नरोत्तम, हरे महान श्रेष्ठ व्यक्ति, न अहम जाने मैं नहीं जानता, को अस्ति भवान, आप कौन हैं, परंतु क्या कह रहा है, भवद अपि उन्मिलितम में नयन युगलम, परंतु भवद अपि उन्मिलितम में नयन अपि युगलम, अर्थात
आपने मेरी आंखें खोल दी। कहने का मतलब यह कहा गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी है। तपोदत्त विद्या प्राप्तुम, ठीक है ना, क्या करें यहाँ, प्रयतमान अहम अपि विद्या अपि प्रयत्मा अहम सीकताभिरेव सेतु निर्माण करोमि तद तद इदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि। क्या कहता है वह वहाँ पर कि मुझे गुरु के घर जाकर के विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मूल रूप से इस कहानी में यही कहा गया कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। तब मात्र से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हुआ मैं बालू से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं उसी प्रकार, जिस प्रकार से आप रेत से पुल बना रहे हैं, मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या है, विद्या अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल जाता हूँ और वहाँ पर क्या करूँगा, अच्छी पढ़ाई करूँगा, स्वाध्याय करूँगा और प्रणाम करके वो वहाँ से चला जाता है। तो देखिए प्रस्तुत पाठ जो है यहाँ सीकता सेतु यानी मिट्टी का पुल या रेत का पुल कह सकते हैं हम, जो कि संभव नहीं है। वो संभव उसी प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से ये मिट्टी का पुल बना रहा है, वो संभव नहीं है। उसी प्रकार से तपोधन से या तपस्या के मात्र से ही विद्या प्राप्त करना है। इस पाठ से बच्चों क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या करना चाहिए, स्वाध्याय। क्या करना चाहिए, स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी। मेहनत करते रहिए। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम सडेते यत्र वर्तन्ति तत्र देव सहायः। उद्यम, पहला बात ये कही गई है, उद्यम में नहीं होता, परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता है। तो प्रस्तुत पाठ के सारांश कहानी को आप लिखिएगा, ठीक है, और बाकी आपको जो भी है आप PDF फाइल में मिल जाएगा, आपको अपने कॉपी में करना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।